नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की अचानक हुई एक्सीडेंटल मौत के बारे में बात करेंगे। दीप सिद्धू सबसे पहले हिंदुस्तान में किसान आंदोलन के समय लाइमलाइट में आए। उन्होंने सबसे बड़ा काम किसानों के लिए या किसान आंदोलन के लिए जो किया कि सरकार के मना करने के बावजूद लाल किले पर चढ़कर उन्होंने अपना एक धार्मिक झंडा लगा दिया। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने कोई भी देश विरोधी कार्य नहीं किया, बस अपने धर्म का एक झंडा लगाया। और इसको इस तरीके से लिया गया कि इन्होंने लाल किले पर कब्जा कर लिया। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, इनके खिलाफ केस हुआ, ये फरार हुए। काफ़ी दिनों बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल भेजा। जब जेल भेजा तो इनके साथ जितने भी किसान नेता थे या जो भी विरोधी पार्टी के नेता थे, उन्होंने दीप सिद्धू का साथ नहीं दिया, जिससे वो व्यथित होकर बयानों में कहने लगे कि इनके जो खालिस्तानी कनेक्शन हैं, जो इनकी फंडिंग है, जो भी इनके सीक्रेट हैं, एक दिन मैं सब एक्सपोज कर दूंगा। इससे थोड़ी सी खलबली मची। उन्होंने कुछ एक्सपोज किया तो नहीं, पर हाँ, टिकैत जैसे जो नेता थे वो थोड़े से घबरा गए और एक तरह से किसान आंदोलन के नेताओं में और दीप सिद्धू के बीच में एक दरार पड़ गई। इसके बाद उन्हें जमानत मिली और एक खामोशी आ गई। खामोशी के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव आया। इस चुनाव के दौरान ही दीप सिद्धू अपनी गर्लफ्रेंड जो अमेरिका में रहती है, रीना रॉय, वो 13 तारीख को ही अभी आई थी, उसके साथ दिल्ली से पंजाब जा रहे थे और एक्सप्रेस हाईवे पे कहते हैं कि एक चलते हुए ट्रक के पीछे वो स्पीड से कार सहित घुस गए। और घुस गए तो इस तरीके से घुसे कि उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। और जहां वो ड्राइविंग कर रहे थे, उन्होंने उसके लेफ्ट साइड से ओवरटेक किया, जिससे कि वो ड्राइविंग सीट की तरफ से घुस गए और उनके बगल में बैठी जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, रीना राय, उसको बहुत मामूली चोट आई। अगर कार के एक्सीडेंट्स के फोटो देखें और फुटेज देखें तो आप देखेंगे कि जिस तरफ दीप सिद्धू बैठे हुए थे उधर 95% कार डैमेज है और जहां उनकी गर्लफ्रेंड बैठी थी वहां से 5% डैमेज है। चलिए इसको इत्तेफाक मान लेते हैं, वो लड़की लकी थी। पर अगर इस मौत के पीछे और दीप सिद्धू के और नेताओं के बीच में जो अनबन थी, अगर उसको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले विदेश में बैठे कुछ लोग दीप सिद्धू की जान के लिए खतरा बने हुए थे। और हिंदुस्तान के भी कुछ नेता थे जिनको डर था कि कहीं हमारी कोई पोल ना खोल दे, क्योंकि सेंट्रल एजेंसियां दीप के टच में थी। इसलिए उसकी मौत संदिग्ध लग रही है कि कभी भी कोई भी अगर ओवरटेक करेगा तो राइट साइड से करेगा, उसने लेफ्ट साइड से किया। अब घटनास्थल मैंने देखा नहीं, हम नहीं कह सकते कि लेफ्ट साइड में कितनी जगह थी। कोई भी ड्राइवर ऐसी गलती नहीं करेगा, और अगर उसने किया भी तो उसके साथी के साथ 1% भी उसको चोट नहीं लगना और होश में रहना और उसका फ़ोन करके सबको बताना कि ये एक्सपायर हो गए, थोड़ा शक पैदा करता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस दुर्घटना की बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हत्या भी हो सकती है। क्योंकि दीप जो है वो कई राष्ट्र विरोधी नेताओं और ताकतों के निशाने पे था। और चूंकि यहाँ से सरकार से भी उसको कोई समर्थन नहीं था और वहाँ से जो अलगाववादी ताकतें थी उन्होंने भी उसको छोड़ दिया था और धमकियाँ देना शुरू कर दी थी, इसलिए उसकी लाइफ रिस्क में तो थी। और इतनी रात को दीप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक्सप्रेस हाईवे से खुद ड्राइव करके अकेले पंजाब आ रहे थे। ये भी एक अजीब व गरीब बात है। कहा जाता है कि उनकी कार से एक शराब की बोतल भी मिली जो खाली थी, जो आजकल युवा वर्ग में बड़ी सामान्य सी बात है कि रात में वो ड्रिंक कर लेते हैं। बशर्ते इस एक्सीडेंट को बिल्कुल ही सामान्य एक्सीडेंट ना माना जाए, थारोली इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। सिर्फ पंजाब सरकार की पुलिस के भरोसे अगर इसको छोड़ा गया तो ये मान के चलें कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट ही रहेगा। पर अगर इसमें सेंट्रल एजेंसियों ने इंटरेस्ट लिया तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई और राज निकले, क्योंकि वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पीछे से एक यूसुफ करके भाईजान आ रहे थे। सिर्फ उन्होंने इस एक्सीडेंट को देखा और उन्होंने ही पुलिस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया और बुलाया और इनकी मदद की। जहाँ तक मेरी जानकारी और मेरी बुद्धि से मुझे लग रहा है
कि 50-50% मामला है। ये एक्सीडेंट हो भी सकता है और एक्सीडेंट नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसे बड़ी गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि अगर ये एक्सीडेंट नहीं है और दीप की हत्या है, जैसा कि उनके परिवार वाले कह रहे हैं, तो ये मान के चले कि इसके पीछे जो लोग हैं वो देश के दुश्मन हैं। उनको खोज के सामने लाकर एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा कि ये बड़ी संदिग्ध मौत है, फ्यूचर में क्या निकलता है क्या नहीं, पर हाँ, इस पे इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, खासकर सेंट्रल एजेंसियों की। धन्यवाद।